Hello students. So today's we will discuss the topic oscillatory electrical circuits. Clear? Oscillatory electrical circuits. इस टॉपिक में हम आर एल एंड सी सीरीज के बारे में बात करेंगे. क्लियर? इससे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में हमने आर एल और आर सी सीरीज किया था, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो रहा था. यहाँ आर एल सी सीरीज के थ्रू आप देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगा. क्लियर? सो वी आर हैविंग अ सर्किट दैट इज RLC सीरीज सर्किट. RLC सर्किट. क्लियर? सो एंड वी नो दैट द voltage drop across R is R into I. Voltage drop across R is R into I, and voltage drop across L is L di by dt, and voltage drop across C is Q by C. क्लियर? ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था. जो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अवेलेबल नहीं रहे होंगे उनके लिए आप एक सजेशन है कि आप एक आरएल सीरीज सर्किट पे फिर से वीडियो लेक्चर्स देख लो, सो दैट कि ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा. क्लियर? नाउ अब हमारे पास आर एल और सी के कॉरस्पॉन्डिंग में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू है. ओके, नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, सो बाय किरचॉफ्स लॉ we know that voltage drop across R plus voltage drop across L, that is L di by dt, and voltage drop across C, that is Q by C, is equivalent to electromotive force. ये ऑलरेडी होता है, आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R into I plus voltage drop across L, that is L di by dt, plus voltage drop across Q, that is Q by C, equals to electromotive force. क्लियर? अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और I को हम Q के फॉर्म में चेंज कर लेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स वी नो दैट I equals to dq by dt. Put this value, so we have R into dq by dt plus L d in place of I, that is dq by dt upon dt plus q upon C equals to E. So it becomes R dq by dt plus L differentiation of dq by dt, so it becomes d2q by dt square plus q upon C equals to E. Again it can be written as, rewriting, that is L d2q by dt square plus R dq by dt प्लस Q अपॉन C इक्वल्स टू E. हमने टर्म्स को अरेंज कर दिया. सेकेंड ऑर्डर को पहले लिखा, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन Q अपॉन C. ओके, नाउ टेकिंग L कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, देन वी हैव d2q by dt स्क्वायर plus R upon L dq by dt plus q upon LC equals to E upon L. हमने यहाँ से L कॉमन लिया और L कॉमन लेके L को राइट पार्ट में पुट किया, सो राइट पार्ट बिकम्स E upon L. क्लियर? नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में है?
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ जैसे 1/L इंटू सी है, इसकी वैल्यू हम कुछ सपोज कर लेते हैं, R/L की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। मीन्स let R/L equals to 2p and 1/LC equals to omega s। ये हम यहाँ पे सपोज करते हैं सो दैट सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमें ये ऐसा करना ही है, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, R की कुछ वैल्यू गिवन होगा, L की कुछ वैल्यू गिवन होगा, बट सिंपली अगर इस फॉर्मेट में आप सॉल्व करोगे तो ऐसे पुट करके इजी हो जाता है सॉल्व करना। क्लियर? और अब यहाँ से हम जानते हैं कैसे इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज RLC सीरीज पे अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज फर्स्ट वन, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t greater than 0 in a circuit in series having an EMF given by E of t equals to 100 sin 60t. This is the value of E, that is electromotive force or battery. V, a resistor of 2 ohm. Resistance क्या दिया हुआ है? 2 ohm. Value of R. An inductor of 0.1 Henry. The value of L is 0.1 and a capacitor of 1/260, that is the value of C, farads. If the initial current and the initial charge on the capacitor are both zero, initially क्या कह रहा है? Charge initially current and the initially charge on the capacitor are both zero. It means when your t equals to 0, then I equals to 0 and Q equals to 0. ये क्या होता है? इनिशियल वैल्यू गिवन होता है। सो वी हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। हमें क्या करना है? स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्लियर? सो वैल्यू लिखते हैं। ई की वैल्यू गिवन है 100 sin 60t and value of R is 2 ohm and value of L is 0.1 Henry and capacitance is 1/260 farads. ये वैल्यू गिवन है। क्लियर? क्या क्या है? RLC गिवन है। इट मीन्स वी हैव टू फॉर्म RLC सीरीज सर्किट। हमें कैसा सर्किट फॉर्म करना है? वी हैव टू फॉर्म RLC सीरीज सर्किट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। Again, by Kirchhoff's law, we know that voltage drop across R, voltage drop across L and voltage drop across C. So voltage drop across L, that is L di by dt, plus voltage drop across R, that is R into I, plus voltage drop across C, that is Q by C, equals to E. Now I stands for dq by dt, so this di by dt becomes d2q by dt square plus r into dq by dt plus q upon c equals to, अभी हमने जस्ट ये इक्वेशन को यहाँ तक जनरेट किया था। Now taking d common, so we have d2q by dt square plus r by L dq by dt plus q upon LC equals to E upon L. Clear है? Now putting the value of R, L, Q and C, so we have d2q by dt square plus value of R is 2 upon L, L is 0.1 into dq by dt plus q upon L into C, value of L is 0.1
into and value of C is 1 by 260 equals to E by L. Value of E is 100 sin 60t upon L. Again the value of L is 0.1. Clear? Now this differential equation contains variable Q and T, where T is your independent variable and Q is dependent variable. ये हमें माइंड में रखना है. कैसे? जैसे हम वहाँ dy by dx लिखते थे, तो यहाँ क्या है हमारे पास dq by dt है. क्लियर? तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि q को t के टर्म्स में लिखेंगे. जैसे y को हम x के टर्म्स में लिखते थे, तो सॉल्यूशन यहाँ q को t के टर्म्स में लिखेंगे. लेट्स प्रोसीड फॉर सॉल्यूशन. So we have d2q by dt square plus डेसिमल को ऊपर पुट कर दे. This is 20 dq by dt प्लस पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो क्या मिलेगा? एक जीरो यहाँ और ये कन्वर्ट होके 2600 बन जाएगा. दैट इज 2600 क्यूब इक्वल्स टू 0.1 हटाओगे तो एक जीरो और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई. इट मींस 1000 sin 60. कैसे हुआ? पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बदले अपॉन में एक जीरो दैट इज 10 और ये न्यूमरेटर में जाके 100 को 1000 कर दिया. क्लियर? सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. क्लियर? इसे हमें सॉल्व करना है. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें. सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं पहले. सो इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर क्यूब प्लस 20 डी क्यूब प्लस 2600 क्यूब इक्वल्स टू 1000 sin 60t. क्लियर? इस फॉर्म में हमने लिख लिया. नाउ पुट दिस वैल्यूज और find auxiliary equation. So auxiliary equation gives, so its auxiliary equation is, एक लाइन और सॉल्व कर दे. d कॉमन ले लें यहाँ से. when you will take d common, so it becomes d square plus 20d plus 2600 cube equals to 1000 sin 60t. So its auxiliary equation is m square plus 20m plus 2600 equals to 0. इसे हमें फैक्टराइज करना है. फाइंड इट्स फैक्टर. फैक्टर क्या होगा इसका? m इक्वल्स टू 26 को हम ब्रेक कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लें. सो वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू माइनस b दैट इज 20 प्लस माइनस b स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4ac. a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2600 अपॉन 2a. सो दिस इज 2 into 1. So we have the value of m equals to this is minus 20 plus minus 20 का whole square that is 400 minus 10,400 upon 2, which becomes minus 20 plus minus 10,000 by 2. This is the value of m. Okay, now find this value. So the value of m equals to
-20 प्लस माइनस दिस इज 100 और माइनस के बदले आप क्या पुट करोगे आयोटा, सो दिस इज -20 प्लस माइनस 100 iota upon 2. Taking 2 common, so we have -10 plus minus 50 iota. 10 common, 2 common लेंगे तो क्या होगा ये 10 and this is 50. It means value of m equals to -10 plus minus 50 iota, which is imaginary and distinct roots. कैसा रूट्स है हमारे पास? इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दैट इज इसको आप किससे कंपेयर करोगे? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से. हेंस योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e टू द पावर अल्फा x, दैट इज -10 अल्फा x. x वहां पे क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल था dy by dx में. यहां क्या है? dq by dt है, तो क्या लिखेंगे यहां? e टू द पावर -10 into c1 cos e to the power alpha x, formula is c1 cos beta x plus c2 sin beta x, so c1 cos 50t plus c2 sin 50t. This is our complementary function. Clear? अब हमें यहाँ से particular integral find out करना है. Now we have to find particular integral. Clear? Let's see. क्या करेंगे? 1/f of t into x. ये वाला पार्ट आपका x हो जाएगा. So find pi, hence its pi equals to 1/f of t into capital X. So 1/f of t, that is d square plus 20d plus 2600 into x, that is 1000 sin 60t. So it becomes, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? हमारे पास क्या था? इफ कैपिटल X कंटेन्स sin ax plus b और cos ax plus b, then replace d square by minus a square. तो d square को हमें minus a square से रिप्लेस करना है, मीन्स -60 के स्क्वायर से. So it becomes minus 60 square plus 20d प्लस 2600 और इस 1000 को हम यहाँ पुट कर दें, 1000 into sin 60t, which becomes, this is 1000 upon 3600 plus 20d plus 2600 into sin 60t. Clear? Now CF को हम यहाँ लिख लें, so that our CF equals to e to the power -10t c1 cos 50t plus c2 sin 50t. So it becomes 1000 into 1/20d and minus 3600 plus 2600, that is minus 1000 into sin 60t. Taking 20 common, so it becomes d minus 50 into sin 60t. 25 is 100, this is 50. Clear? So it becomes 50 और 1/d minus 50 को हम रेशनलाइज कर लें, इट मीन्स d plus 50 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर लिया. Very simple. Then it becomes then it becomes 50 into d plus 50 upon
डी स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज क्या होगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज इंटू साइन 60t. So 50 into d plus 50 and this is d square minus 2500 into sin 60t. d plus 50 again replace d square by minus a square, so this is minus 60 square minus 2500 into sin 60t, which is equivalent to 50 into d plus 50 into sin 60t upon minus 3600 and this is minus 2500 equals to 50 into multiplying this is d sin 60t plus 50 sin 60t upon minus this is 0 minus 60 100 equals to minus 50 upon 60 100 into differentiation of sin 60t, that is cos 60t और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ प्लस 50 sin 60t. एक जीरो कैंसिल, so minus 5 upon 610 into taking 10 common, so it becomes 6 cos 60t plus 5 sin 60t. This zero also cancel. So finally we have pi equals to minus 5 upon 61 and this is 6 cos 60t plus 5 sin 60t. This is our pi. So the complete solution is dq by dt, that is q equals to cf plus pi. Just add complementary function and particular integral, so it becomes q equals to cf is e to the power minus 10t and this is c1 cos 50t plus c2 sin 50t plus pi, that is minus 5 by 61, this is 6 cos 60t plus 5 sin 60t. This is the final solution of q. Now there is one more thing in question, that if the initial current, इस लाइन को हमें ध्यान देना है, if the initial current and the initial charge on the capacitor are both zero. क्या कह रहा है, इनिशियल करंट भी जीरो है और इनिशियल चार्ज भी जीरो. इट मींस क्या, कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन इज q equals to 0, I equals to 0. ये कब पॉसिबल होगा, when your t equals to 0, means this is your initial value. इस वैल्यू को पुट करके हमें क्या मिलेगा, c1 और c2 की वैल्यू मिल जाएगा. लेट्स ट्राई टू पुट दिस वैल्यू. सो when we put this value, we get q equals to 0, so 0 equals to, and t equals to 0, e to the power 0 1, that is 1 cos 0, clear, cos 0 will be 1, that is c1 and sin 0 will be 0 minus 5 upon 61,
into 6. Again cos 0 will be 1 plus sin 0 will be 0. So from here we will get 0 equals to, this is C1 minus 5 6 are 30, this is 30 by 61. Therefore the value of C1 is 30 by 61. C1 की वैल्यू हमें क्या मिल गया? 30 by 61. Same as it is when we put here I की वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? I equals to क्या है? I stands for dq by dt. Clear? So differentiate this equation. When we will differentiate, or just put the value of C1 की वैल्यू पुट कर ले या इसको डिफरेंशिएट कर दें. तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? dq by dt equals to differentiation of first function, so minus 10 e to the power minus 10t, and this is C1 cos 50t plus C2 sin 50t. And second function, now putting first function as it is, so this is e to the power minus 10t, and differentiation of second का differentiation करोगे तो क्या मिलेगा? cos का differentiation minus, so this is minus 50c1 sin 50t plus 50c2 cos 50t minus 5 upon 61, and this is differentiation of this one, minus 6 into 60 sin 60t plus 5 into 60 cos 60t. Clear? So we have the value of C1 equals to 30 by 61. C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 by 61. अब इस इक्वेशन में हम ये इनिशियल वैल्यू पुट कर दें, I equals to 0, t equals to 0. This dq by dt becomes the value of I. It means जब आप I की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से 0 equals to, this is minus 10 e to the power 0 1, cos 0 will be 1, so C1, and this is 0 sin 0 0, again this is 1 and sin 0 0 plus cos 0 1, so this is 50c2 minus 5 by 61 minus 5 by 61, and again this sin 0 0, so this is 0, and cos 0 1, so this is 300. Now put these values, so 0 equals to minus 10c1 plus 50c2 minus 1500 upon 61. 1500 upon 61. This is, so, and the value of C1 is 30 by 61. So 10c1 or 0 equals to minus 10 into 30 by 61 plus 50c2 minus 1500 by 61. So from here we have 0 equals to minus 300 by 61 plus 50c2 minus 1500 by 61. Solving these equations, so we have 50c2 equals to 300 by 61 plus 1500 by 61. So it gives 50c2 equals to 1800 by 61, because यहाँ पे बेस हमारा क्या है? सेम है. Therefore C2 equals to 1500 upon 61 into 50. 0 0 cancel. 5 3 are 15. So the value of C2 equals to 30 by 61.
एक वैल्यू हमारा कांस्टेंट का C2 मिल गया और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे C1 है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ C1 और C2 की जगह पुट कर देंगे, सो वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन। It means final solution is q equals to e to the power minus 10t and value of C1 is 30/61 cos 50t plus value of C2, this is again 30/61 sin 50t minus 5/61 6 cos 60t plus 5 sin 60t। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 30/61 और एज इट इज छोड़ दें। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। क्लियर है? बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टफ है बिकॉज ये लेंदी हो जा रहा है, और अदरवाइज जैसा हमने RL सीरीज में सॉल्व किया था सेम एज इट इज हमें CF निकालना है, PI निकालना है और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है हमें सॉल्विंग के दौरान कि इतने सारे चूंकि स्टेप्स ज़्यादा हैं, अगर एक भी स्टेप्स आपने स्किप किया तो आंसर तक आप पहुंच नहीं पाओगे। ओके, सो थैंक यू।